क्रिकेट प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल। मैं हूं सादिया सैमसन एक नए शो के साथ, और आज के दिन हम डेफिनेटली बात करेंगे कि कल क्या हुआ। बहुत ही जबरदस्त टाकरा था, वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार, एंड डेफिनेटली एट द एंड इट वॉज अ ट्रू डिलाइट। लेकिन लाहौर वालों के लिए ज्यादा अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कराची वॉज इन द विनिंग पोजीशन बट दे कुडंट जस्ट टेक इट होम। एनीवेज, इस पर भी बात होगी। और आज जो टाकरा है दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब देखना यह है कि आज के मैच में क्या रेडी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स टू स्कोर समथिंग ऑन द पॉइंट्स टेबल और नहीं। तो इस पर भी बात होगी। और आज के मैच के हवाले से इस वक्त क्या सिचुएशन है, वेदर क्या बता रहा है, टॉस का भी जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल कल के मैच के ऊपर भी एनालिसिस ले लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वेरी गुड। Are you feeling good enough after what happened yesterday? Because I know that हाँ, बिल्कुल। देखें, एक्साइटमेंट तो होता है ना, मैच अच्छा हो, क्रिकेट जीतता है। Right. But what happened yesterday? मुझे ऐसा लगता है कि कल कराची could win, लेकिन थोड़ा ऑफ रहा। देखिए, मुझे लगता है टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली दोनों तरह। देखिए, पहले आपने आमिर यामीन को ड्रॉप किया, ठीक है, ही इज एन ऑलराउंडर, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, ही इज प्लेड सम वेरी गुड बैटिंग नॉक्स। उसकी जगह लाइक फॉर लाइक तो लाते ना आप, एक और ऑलराउंडर लाते। आप इलियास को ले आए तो आपकी बैटिंग 7 पे ख़त्म हो गई। उसके बाद इलियास है, फिर आमिर है, फिर अरशद है, फिर यू नो। बट मुझे तो ऐसा लगा बैटिंग नहीं खत्म हुई, बैटिंग खत्म करनी हो गई टाइप का कुछ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, आप हर टीम 8-9 तक बैटिंग करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर 5-6 विकेटें गिर जाएं तो एंड में आपके पास ऐसे हिटर्स होने चाहिए। उन बॉलर्स को आप सेलेक्ट करते हैं जो कि हिटिंग भी करते हैं। आपने 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स ले लिए जिनकी 10 से नीचे की तो एवरेज है, स्ट्राइक रेट 60-70 की है। तो आपके जो कराची किंग्स के लास्ट 4 ओवर्स थे उसमें तो कोई रन ही नहीं बने, हार्डली 7 रन पर ओवर आप गए, 7-8 रन। You could go up till 15 and तो आप इसलिए आपने 200 नहीं क्रॉस किया। सेकंड, अगेन कप्तान के ऊपर मैं आता हूँ। इमाद वसीम कम्स इन, अच्छी आप देख रहे हैं कि पार्टनरशिप टूटी है। आप इमाद उस वक्त 5-6 ओवर पड़े हुए हैं, आपको एंड तक खेलना है। इज अ गुड हिटर। पहली गेंद उठा के मिड विकेट के हाथों में दे दी, पहली गेंद, बजाय इसके कि आप वहां पे ये प्लान करें कि मैंने बाउंड्रीज मारना है, मैंने सिंगल्स मारना है, 1-2 छक्के मारने, बट आई हैव टू स्टे टिल द एंड। मुझे लगा कि बहुत जल्दबाजी में भी थे। इमाद से लेकर नबी से लेकर क्रिस्टियन थोड़े से अनलकी रहे इन अ वे कि वो रन आउट हो गए। ही इज अ प्रोफेशनल। क्रिस्टियन देख रहा है कि देयर इज नो चांस ऑफ अ रन, वो क्रीज के बाद टहल करके ही वाज वेरी अपसेट, ही वाज कहां जा रहा था। हाँ, अच्छा, फिर आप ये देखें, जब लाहौर की बारी आई, इमाद वसीम ने गेंद ही नहीं कराई कल। He never bowled. He is one of the top 3 bowlers of Karachi Kings. Doesn't bowl. अच्छा, उससे बाद में रात को पूछा गया, उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया। What I felt. रात को दूसरों से उससे जब पूछा गया कि तुमने क्यों नहीं बॉलिंग कराई भाई, उसने कहा कि 2 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे तो मैंने नबी से करा ली। मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के टॉप इंटरनेशनल में से हैं और आप ये समझते हैं कि 100 रन की पार्टनरशिप हो रही है, 85 की पार्टनरशिप हो रही है, लेकिन आप गेंद इसलिए नहीं कराएंगे जब तक राइट हैंडर नहीं आएगा। What sort of idiocy is this? तो कराची किंग्स ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। ये बात जो है वो ये भी शो करती है कि आप कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं अपने टैलेंट के बारे में, कि आप वेट कर रहे हैं। आपको तो हम हमेशा से देखते आते हैं कि जब भी कभी पार्टनरशिप ब्रेक करनी होती है तो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए जाते हैं, नए बॉलर को ले आते हैं, किसी ऐसे बॉलर को इलियास को आप लाए 2 ओवर करा के 25 पे आपने देख लिया क्या आमिर यामीन को क्योंकि टीम से निकालना है, क्योंकि नेशनल टीम के कंटेंशन में नहीं लाना है बिकॉज ऑफ योर अदर फ्रेंड्स। देयरफॉर आपने पहले उसको 1 ओवर दिया जिसमें 29 रन पड़े, तो आपने उस मैच में उसको बाकी 3 ओवर नहीं कराए। अगला मैच खिलाया, बॉलिंग नहीं कराई, इस मैच में बैठा दिया। इलियास को ले आए जो कि ये कैसे चलेगा? अगर आपका जो सी व्हेन वी टॉक अबाउट PSL, हम इसको एक इंडिविजुअल टूर्नामेंट के लिहाज से देखते हैं। अगर आपने ये सारी पॉलिटिक्स यहीं पर भी करनी है, यही तो अफसोस हो रहा है। राइट, एंड दीज आर प्राइवेट फ्रेंचाइजेस जिसमें ओनर कैन आल्सो क्वेश्चन। एग्जैक्टली, लेकिन उसके बावजूद ही हो रहा है, लॉबी बनी हुई, क्वेश्चनिंग अबाउट इट, राइट। लेकिन उसकी कॉस्ट पर, अगर उसकी कॉस्ट पर आपको लॉस हैंडल करना पड़ रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ वसीम अकरम एज डायरेक्टर क्रिकेट क्या कर रहा है कि इमाद वसीम ने गेंद नहीं कराई, पहली गेंद उठा के मिड विकेट पे दे दी, ही इज द कैप्टन।
और टैक्टिकली ये टीम सेलेक्ट कराई है कि नंबर 7 पे बैटिंग खत्म हो जाती है। राइट। अच्छा, कल मैंने एक और भी चीज देखी कि जो मुझे लगा कि नबी भी बहुत जल्दी में थे, इमाद भी बहुत ज्यादा जल्दी में थे। उसका रीजन ये है कि जब वीसा बॉल करा रहा था तो उसके बाद अभी समित का तो 1-2 ओवर बाकी थे, तो समित भी थे, एक और स्पिनर भी सामने आ सकता था। दे कुड वेट। इतनी हिटिंग करने की क्या जरूरत है? आप यू कैन ऑलवेज वेट फॉर द बैड बॉल टू कम टू यू। मे बी वो समझ रहे थे कि 200 करने की जरूरत नहीं है, हम उससे कम में जीत जाएंगे। It was a bad strategy altogether, but what happened? Terrible. Right. अच्छा, कल मोहम्मद आमिर really started well. उसके बाद हमने देखा कि 3 विकेटें गिर गईं और फिर कुछ ऐसा हुआ कि विकेटें गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। चौथी विकेट में बहुत ज्यादा गैप आया। व्हाट डू यू फील कि वहां पर इमाद की इस गलती के अलावा कि वो खुद नहीं आया बैट करने के लिए, लास्ट ओवर्स में भी कुछ गलत हो गया? आई थिंक आमिर ऑल्सो either he was tired, either he was frustrated, something went through because I saw all through उसका attitude पूरे मैच में मैंने देखा बहुत गुस्से में था somehow। देखिए, एक तो he's got a point to prove। पहले भी वो यही बताना चाह रहा है कि मुझे टीम में जो शुरू में निकाला था बैक इन अक्टूबर, जब न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं लगे तो वहां मेरे साथ ज्यादती की है। तो एक तो वो वैसे भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के उसमें, सेकेंडली ही वांट्स टू प्रूव दैट आई एम अ वेरी गुड बॉलर और ग्रेट बॉलर, जो भी है। अच्छा देखें, एज अ फास्ट बॉलर जज्बा तो आता है, सो आई डोंट थिंक ही डिड एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी दैट अदर फास्ट बॉलर्स डोंट डू। वो अपनी जगह है। लेकिन कमिंग टू योर पॉइंट, आप ये बताएं, आपने इलियास को खिलाया है एंड इलियास वाज बॉलिंग फास्ट, ऑलराइट? तो फिर आप उसको लास्ट ओवर दें बजाय एक मीडियम पेसर को दे रहे हैं, राइट? आप कुछ ना कुछ तो करें। इमाद वसीम खुद आ जाए कि चलो मैं स्पिनर हूँ, स्पिनर पे मारना फिर भी मुश्किल होता है क्योंकि बॉल इज टर्निंग व्हाटएवर। आप देख रहे हैं कि उसको रन्स पड़ गए, वो 10 रन नहीं रोक सकता, कुछ ना कुछ तो करते। तो कराची ने कराची किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस ले लिया है, कुछ लाहौर का पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करेंगे बिकॉज दे डेफिनेटली डिड वेरी गुड यस्टरडे। लेकिन उससे पहले कड़ाकेदार तो बात हो गई कड़ाकेदार मोमेंट्स में। वीसा ने कल डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड ही वाज द विनर। अगर कहा जाए असल मानों में उसी ने मैच जिता दिया लाहौर को और पूरी मोमेंट को चेंज करके रख दिया। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन बिहाइंड द विकेट में वक्त हो गया ब्रेक। स्टे विद अस। बिहाइंड द विकेट में आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम। और खबर यह है कि PSL 6 में शरीक इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। अब बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? इरशाद अली हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं आज न्यूज के। इरशाद, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये तो बहुत ही डरावनी बात है कि किसी भी प्लेयर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। ऐसे में बाकी प्लेयर्स के हवाले से क्या कहा जा रहा है और फवाद के लिए क्या खबर? इट्स अ सैड न्यूज, बट कौन सा बबल कहां से निकल के आ गया ये खिलाड़ी जिसमें कोरोना सामने आ गया? देखिए, बबल, देयर इज नो सच थिंग एज फूल प्रूफ और कभी कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती। पहले भी ऐसे लोगों को कोरोना हुआ है जो घर से नहीं निकले लेकिन कोरोना हो गया था। सो कहीं से भी हो सकता है। ही मे हैव कम इन कांटेक्ट विद समबडी जो कि नहीं है, गेंद वापस आई थी जिसने उठा के फेंकी थी, जब उसको दी गई तो सही तरीके से सैनिटाइज ना हुई हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। बिकॉज जब क्राउड में छक्का जाता है और जब गेंद वापस आती है तो उसको प्लेयर नहीं उठाता है, अंपायर आता है, थर्ड अंपायर, ग्राउंड अंपायर, वो उस बॉल को एक टॉवल से उठाता है जो सैनिटाइजर होता है जिस टॉवल में, फिर उसे साफ करके फिर देता है। अगर वो नहीं साफ हुई हो प्रॉपर्ली, एक तो ये भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि हो जाता है बार बार इंटरेक्शन तो होता है ना किसी ने, राइट। और ये सारी मेरे ख्याल में प्रिकॉशंस हैं, यू कैन नॉट बी वेरी 100% अबाउट इट। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखें, या तो फिर आप पीसीबी एक्सट्रीम्स पे ना जाए ना कि हफीज को नहीं खिलाया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, के एक दिन बाद वो आ रहा था कि बबल बबल बबल। यहाँ आप क्वेटा ये जो फवाद जो खेला है 2 रोज पहले, आई फॉरगेट किस टीम के खिलाफ खेला है, तो उस टीम का भी टेस्ट हुआ ही नहीं हुआ है। वहां तो वो गले मिलते रहे, सही है, राइट? वो लोग किससे मिले, राइट? वो उसके बाद किसके साथ प्रैक्टिस की है? सो द थिंग इज कि इज पीसीबी डूइंग द टेस्टिंग ऑफ एवरीबडी? दूसरा ये है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 2 आवर्स के अंदर अगर कोई भी टेस्ट आता है नेगेटिव, वो रिलायबिलिटी नहीं होती है। करेक्ट। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद ने अपना पिछला मैच किसके साथ खेला था। अब उन प्लेयर्स में क्या कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं आता, तो उनके टेस्ट भी करने होंगे, टेस्ट हो रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर टेस्ट हुए होंगे, उनको भी देखा जाएगा। लेकिन देखें, बात यहाँ पे ये है कि व्हेन इट कम्स टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीसीबी हैज फाउंड अ वे टू से नहीं सब ठीक है, राइट? लेकिन जब उन्होंने अपने हफीज को बाहर करना होता है
तो वो कहते हैं कि आप एक दिन के बाद भी बबल के बाद एंटर होंगे तो यू आर एंडेंजरिंग अदर पीपल। कि पीसीबी अब 2 कंट्रोवर्सीज में फंस गया है, एक वो वहाब रियाज वाली और साथ में उनके साथ सेमी वाली जो कंट्रोवर्सी हो गई थी, और फिर अब एक और कंट्रोवर्सी, इस पर मजीद भी बात करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैच जो है वो 9 बजे होना है, तो लेट मैच के लिए हम एनालिसिस करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बिहाइंड द विकेट में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद। सो फार हमने कल के मैच के बारे में बातचीत की है और हम दोनों बड़े डिसअपॉइंटेड बैठे हैं बिकॉज वी वर सपोर्टिंग कराची किंग्स, बट अबव ऑल हमें ऐसा लगता है कि कराची कुड डू अ लिटिल बेटर। इट्स नॉट अबाउट द टीम ऑफ लाहौर और कराची, लेकिन एक जो बहुत अहम बात है वो ये कि कल शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। एक ही ओवर में उन्होंने 3 चांसेस प्रोड्यूस करे और जब हमने देखा कि 2 बार कैचेस ड्रॉप हो गए तो उन्होंने बोला कुछ नहीं चल रहा, मैं अब बोल्ड मारूंगा और विकेट लूंगा। तो उनकी विकेटें आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। Well, शाहीन has really emerged as one of the best bowlers around, और 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक हमने देखा है is becoming very good with the whole ball, with the new ball as well, और बहुत सारी बातें हो गई है कल के मैच के बारे में। आज के मैच के बारे में बात करते हैं, which is going to be happening between Quetta Gladiators वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और चूंकि क्वेटा ग्लेडिएटर्स अब तक भी पॉइंट्स टेबल पर कुछ अच्छा नहीं कर पाई है, तो हमारी उम्मीदें हैं कि कुछ तो कर दिखाओ, कोई तो मैच जीत जाओ ताकि कुछ बराबरी का टाकरा तो नजर आए। क्या उम्मीद है आज के मैच से आपको सुहेब? देखिए, पहली बात ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर वरीड कि आज क्वेटा अगर अपना चौथा मैच हार गया तो यू आर आउट। ऐसा नहीं है। आप 5 मैच भी जीत जाएं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप लास्ट 4 में आ सकते हैं, एंड देन इट्स ऑल अबाउट नॉकआउट। It's how about you play on the day. तो all is not lost for Quetta Gladiators, लेकिन बात होती है मोमेंटम की, बात होती है एक मेंटल स्ट्रेंथ की। तो उसमें अगर आप 4 दफा हारेंगे, जिसमें एक मैच तो आप बिल्कुल जीता हुआ हारे ज़ल्मी का, कि जिस तरीके से वहाब रियाज ने और रदरफोर्ड ने उड़ा के रख दिया इनको, ऊपर से स्टेन आपका पिट गया। अब उससे घबराहट हो गई कि उसका ही इंतजार हो रहा था कि एक सीनियर प्लेयर आएगा, वो रोक के रखेगा, डेथ ओवर्स कराएगा। सो क्वेटा हैज गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्लस ये है कि उनके जो बैट्समैन हैं वो मतलब कोई लंबी इनिंग्स खेलने वाले तो नहीं लग रहे। सरफराज ने 80 बना लिए, लेकिन सरफराज इज नॉट द प्राइम बैट्समैन। व्हाट आर द प्राइम बैट्समैन डूइंग? तो है ना, प्राइम बैट्समैन है तो, लेकिन नहीं देखिए ना, दैट्स पॉइंट आई एम सेइंग ना कि अब आजम खान है, ही इज हिटिंग अ लॉट ऑफ सिक्सेस, सही कर रहा है, लेकिन वो जो होता है ना 80-90 तक ले जाना, फिनिश करना, 20 ओवर के बाद चाहे पहले बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पता नहीं क्या वजह हो रही है कि जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपके लास्ट 2-3 ओवर्स बड़े वीक जा रहे हैं, 15-16 रन बन रहे हैं। जब टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो सडनली बहुत सारे रन बन रहे हैं। पिशावर ज़ल्मी ने जो अपना पहला मैच खेला था उसमें वो 140-150 पे हो गए थे, लास्ट में रन्स नहीं बने थे। अब वही बैट्समैन ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लास्ट में 30-40 रन मार दिए। खान ने इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि भाई अब दुनिया का वेदर तो वेदर है ना, अगर ड्यू होती है कराची में शाम को तो वो तो होती है, और ऐसा तो नहीं है कि अगर दोपहर में मैचेस खेलने वाली टीम है तो वो चेस करके जीत नहीं रही है। तो मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब कराची के मौसम के अंदर चले और शहरों में चले जाते हैं। आप श्रीलंका को देख लें, आप साउथ अफ्रीका को देख लें, ड्यू फैक्टर इज देयर। और सेकेंडली जो दोपहर में मैच हो रहा है जहाँ पे ड्यू फैक्टर है ही नहीं, वहां पे भी टीम सेकंड बैटिंग कर रही है। दैट मींस देयर इज अ स्ट्रेटेजिक पर्पस बिहाइंड फील्डिंग फर्स्ट। ठीक है, हर टीम दुनिया में, अब T20 में बहुत जगह मैं देख रहा हूँ कि टॉस जीत के आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल्स में देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, काफी लोग प्रेफर कर रहे हैं चेस करते हुए, बिकॉज दे कैन पेस देयर इनिंग्स। अगर टोटल छोटा है तो लेट्स नॉट पैनिक, दे कैन वर्क अराउंड लाइक दैट, राइट? इससे पहले आपको याद होगा, लाइक इफ वी गो अबाउट अ डेकेड बैक और 15 इयर्स बैक, तो ये ट्रेंड नहीं था। कोशिश ये होती थी कि जिसको टॉस मिलता है रिगार्डलेस वेदर, ज्यादा कोशिश, अनलेस कि बारिश बहुत हुई हो, इसके अलावा हमने नहीं देखा था कि ऐसा सिनेरियो होता था कि जब भी कोई टॉस जीतेगा तो वो बैट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज़ देन दे विल बी एबल टू प्ले व्हेन द सन इज आउट, बैटिंग पिच अच्छी है, राइट? और चेस करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी उस वक्त भी, क्योंकि आपकी जिस तरीके से प्रेशर के साथ खेलना होता था तो बाज़ दफा नाम चाहते हुए भी आपको कुछ शॉट्स मारने पड़ते थे जिसपे आप आउट हो जाते थे, राइट? तो एक चीज तो हमने समझ ली कि आज भी यही होने वाला है। अब अच्छा, एक और चीज है, ड्यू फैक्टर अब दोनों को मसला करेगा, क्योंकि मैच अब आज 9 बजे होना है। लेटर द नाइट द ग्रेटर द ड्यू। तो अभी भी यही होगा, अभी भी होगा कि 9 बजे भी शुरू हो रहा है, 8:30 बजे भी जब टॉस होगा तो वो भी यही, जैसे लेट होता जाएगा, ग्रास भी उतना 8:30 बजे वाला जो है वो भी यही करेगा कि मैं पहले फील्डिंग करूं कि एटलीस्ट ड्यू कम हो। रात के 12-1 बजे तो बहुत ड्यू पड़ जाएगा ना, राइट? लेकिन जो आखिरी के ओवर्स, अब
पहले ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, यही हो रहा था कि जो पहली इनिंग्स खेल लेते थे उनके शुरू के ओवर्स, हम पहले 20 ओवर्स देखते थे कि वो आसान होते थे, तो ऑब्वियसली बॉलर के लिए भी बॉल करना आसान होता था। अब मुश्किल दोनों टीमों को होगी, तो ये भी देखना होगा। सो शुड वी बी एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर फ्रॉम एनी साइड जो भी पहले बैट कर रही है? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि अब जो ट्रेंड चल पड़ा है 180, 170, तो अब मिनिमम टारगेट सेट हो गया। अनलेस आपकी बहुत बड़ी कोलैप्स हो जाए, 6 विकेटें गिर गई 60-70 पे, तो फिर आप चाहते हैं कि 20 ओवर तो पूरे खेलें। बट अदर देन दैट 170, 180 हैज नाउ बिकम द नॉर्म। ठीक है, लेकिन सुहेब मुझे ये बताइएगा, अब हमने बात कर ली कि कोयटा अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है, जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं एज फार एज बैट्समैन आर कंसर्न, दे आर नॉट डूइंग एज गुड। तो अब आज क्या करेंगे? कुछ खलबली मचनी चाहिए है? इट इज गोइंग टू बी द सेम स्क्वाड 11 लोगों की, या यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी चेंज कंसीडरिंग कि आप शुरू ज्यादा चेंज तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज द लास्ट जो इनकी 11 थी वो 190 प्लस पहुंच गए थे। सही, पहली बात है। और अगर स्टेन को एक ओवर में वो 21 नहीं पड़ते तो आपने मैच संभाल लिया था। तो योर बॉलिंग स्ट्रेंथ वाज ऑल राइट, योर बैटिंग स्ट्रेंथ वाज ऑल राइट। इट्स जस्ट के क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपने आप से ये कहना चाहिए कि अगर हम 190 तक पहुंच सकते हैं और अगर सरफराज 80 कर सकता है 40 बॉल्स में, तो फिर और जो आपके पड़े हुए हैं, बेन कटिंग लोअर डाउन द इनिंग्स आता है, ही कैन हिट आउट। फिर आपका टॉम बेंटन है, इट्स अबाउट टाइम ही गेट्स गोइंग। कैमरॉन डेलपॉट है, तो इनसे ही कहना चाहिए कि भाई यू हैव टू स्टेप अप एंड टेक रिस्पांसिबिलिटी। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को क्या हो गया इस बार? पहली दफा तो पाकिस्तान में आके खेल नहीं रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पिछली दफा चलो बेन डंग चल गए थे, एलेक्स हेल्स चल गए थे, इस दफा हमें कोई भी हीरो बैट्समैन नहीं नजर आया इंटरनेशनली। यू मे डिसएग्री विद मी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एग्री विद यू। मुझे ये लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब इतनी सादा हो गई है कि प्लेयर्स आर मेंटली एंड फिजिकली टायर्ड, जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि ये और लीग्स खेलते हुए आ रहे हैं, ये वेस्ट इंडीज़ की लीग खेलते हुए आ रहे हैं, ये अबू धाबी की 10 लीग खेलते हुए आ रहे हैं। दूसरा ये है जो आज माइंडसेट हो गया ना प्लेयर्स का कि गेट इनटू द साइड, मेक सम मनी, और वो मिनिमम पैसे भी जो उनको जिस लीग से मिलते हैं वो भी उनके लिए बहुत होते हैं। इट्स नॉट कि वो मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए पहले गैप नहीं दे रहे हैं। आप देखें कितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, स्टार्क हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, जिन्होंने आईपीएल छोड़ी थी, आईपीएल में नहीं खेले थे कि बाद में उनकी सीरीज थी। सो दे सेड कि वी विल बी ओवरबर्डन्ड, राइट। तो कुछ प्लेयर्स जो हैं टॉप प्रोफेशनल्स वो लीग्स छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो टियर 2 टियर 3 के प्लेयर्स हैं जो इस वक्त पीएसएल खेल रहे हैं, इनका तो ब्रेड एंड बटर से ये लीग। अच्छा, कुछ इस्लामाबाद पे बात कर लेते हैं। बड़े दावे के साथ बोला था कि हम तो चाह रहे थे कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर कैसी फ्लॉप हुई बैटिंग। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इस्लामाबाद टुडे? नहीं, इस्लामाबाद आई थिंक विल डू, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उनके जो वो मिडिल ग्रुप है जिसको आई थिंक रोटी ग्रुप कहा जा रहा है, कि आपका इफ्तिखार अहमद है, आसिफ अली है एंड हुसैन तलत है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बहुत अच्छा खेल सकते हैं जब इनको सिंगल्स डबल्स लेना हो। लेकिन अगर ये चेस कर रहे हो और या ये इनके ऊपर प्रेशर हो कि भाई 190 200 तक पहुंचाओ, तो फिर ये नहीं देखते कि अभी 16वां ओवर है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं। ये फिर भी आसिफ अली ने जैसे उठा दिया था 29-30 रन बना के आउट हो गए, 4 ओवर पड़े हुए थे। राइट, तो कुछ बात कर लेते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शोबा हाई परफॉर्मेंस ने कल से शुरू होने वाले हाई परफॉर्मेंस कैंप में शिरकत के लिए 24 खिलाड़ियों को लाहौर मदऊ कर लिया है, और कैंप ये 1 माह तक जारी रहेगा। सुपर लीग में शिरकत ना करने वाले खिलाड़ियों और फिर डोमेस्टिक में उम्दा कारकर्दगी करने वाले खिलाड़ियों को कैंप में तलब किया गया है। इसमें असद शफीक है, अजहर अली है, फवाद आलम है, यासिर शाह है, हारिस सुहेल हैं, और कैंप में इन्हें बुलाया गया है। नेशनल जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेज हैं, इन खिलाड़ियों की टेक्निकी खामियों पर काबू पाने के साथ साथ इन्हें फिजिकल फिटनेस में भी बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो ये एक अच्छा इकदाम है जिससे डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो सकेगा। तो आज का मैच जो कि कुछ ही देर में शुरू होगा, कुछ नहीं है बहुत देर में शुरू होगा, एक्सपेक्ट करते हैं कि डू फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। देखना यह है कि जो टॉस जीतते हैं क्या वो वैसा ही फैसला करते हैं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि आज कुछ कोयटा अच्छा कर सके, क्योंकि इस्लामाबाद हैज सो फार डन वेरी वेल। बिहाइंड द विकेट का वक्त हो गया है खत्म। अगले शो में हाजिर होंगे नए मैच के साथ और आज के मैच के एनालिसिस के साथ। कीप वॉचिंग, स्टे विद अस।